हेलो सर, हेलो हेलो, ठीक है। आज गिरिडीह जिला अंतर्गत बेगाबाद की इस पावन धरती में गिरिडीह गली क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल समारोह के अवसर पर हमारे साथ मंच में मंचासीन बड़े भाई सेठ जी, बिहार से चल के आए भाई रोहित मिश्रा जी, हमारी बड़ी बहन सुनीता जी, रोकी नवल जी, जैनुल भाई, इकबाल जी, अर्जुन दा, बसंत जी, हमारे जमुआ से प्रत्याशी रहे भाई रोहित दास जी, विनय दा समेत सभी हमारे साथी और विशेषकर मीडिया के तमाम साथियों, दूर दराज से आए हुए इस खेल का आनंद लेने के लिए मेरे नौजवानों और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, आप सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। तो आज निसंदेह समय समय पर खेल कूद का आयोजन न ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है बल्कि हमें स्वस्थ रखने का भी काम करता है। आज खेल की अगर हम बात करें तो खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे याद है इस देश के महान संत विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत के नौजवानों को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे कि क्रिकेट का खेल है, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। उस समय क्रिकेट नहीं था, उस समय फुटबॉल था, तो आप क्रिकेट को भी ऐड कर ले। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत के नौजवानों तुम्हें फुटबॉल, आप क्रिकेट को भी ऐड कर लीजिए, खेलना चाहिए। क्यों कहते थे ऐसा? तो उनका मानना था कि भारत देश जो विभिन्न विभिन्न जातियों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न धर्मों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बटा हुआ, ऐसे देश के नौजवानों को कोई अगर एक कर सकता है तो खेल का मैदान कर सकता है। कैसे एक कर सकता है? अभी आप देखिए, अभी आप जाइए अपने घर में, जो कपड़ा आपने पहना है, और जाइए अपने भाई का जो सगा भाई है, जो आपकी माँ के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, और 4 दिन जो कपड़ा आपने पहना उसको बोलिए तो पहने, बोलेगा नहीं भैया खींच के देंगे तभी पहनेंगे। लेकिन अब खेल के मैदान में जाइए, जब 12वां खिलाड़ी मैदान में आता है, हालांकि अब तो सबके पास जर्सी है, लेकिन याद कीजिएगा ऐसे कुछ साल पहले हमारे पास गिन के 11 जर्सी होता था। 12वां खिलाड़ी जब मैदान में जाता था वो जर्सी खोल के देता था और 12वां खिलाड़ी पहनता था। आपका सगा भाई आपके पसीना बहने वाला कपड़ा नहीं पहनेगा, आपका सगा भाई नहीं पहनेगा, जाइए ट्राई कर लीजिए। वो खींच के पहनेगा, आयरन लगा के पहनेगा, वो परफ्यूम डाल के पहनेगा। लेकिन खेल के मैदान में जब 12वां खिलाड़ी उतरता है वो बदबूदार कपड़ा पहन के उतरता है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, भारत के नौजवानों खेलो, खेलने से तुम एक होगे और इस देश को आजाद कराओगे। तो खेल केवल खेल नहीं है, खेल केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल बहुत बड़ा स्कोप देता है, खेल बहुत बड़ा एक रास्ता आपको बनाता है। आज अगर मैं आपको बात करूं, खेल आपको पहचान देता है। खेल जो पहचान देता है वो पहचान आपको कोई नहीं दे पाएगा। आज अगर आप बात करें तो कहीं आप इतने लोग यहाँ पर हैं, आज आप इतने लोग यहाँ पर हैं, अब बताइए तो झारखंड का डीजीपी कौन है? देखिए बड़ी मुश्किल से एक भाई का आवाज आया। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, वो डीजीपी ऑफ झारखंड। आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे हम पूछें कि भाई झारखंड में इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जीत कर आए हैं, किसके कैप्टेंसी में? देखिए आप सामने हैं, ये भी झारखंड का विषय है, ये भी दोनों झारखंड का विषय है। सैयद अली ट्रॉफी भी हम झारखंड जीत कर आए, किसने जिताया सबको मालूम है, लेकिन डीजीपी कौन है बड़ी कम लोगों को मालूम। इसीलिए मैंने कहा कि खेल आपको पहचान भी देता है, खेल आपको एक बहुत बड़ी पहचान देता है। उस पहचान को भी आपको बनाने में अरसे लगते हैं, लेकिन खेल आपको एक बड़ी पहचान देता है। और साथ ही साथ खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती। रामदास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, गरीबी छू सकती है, खेलने वाले उनका आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है, उनका शारीरिक स्थिति खराब नहीं होती। इसलिए भी खेलना चाहिए, इसलिए भी खेलना चाहिए कि आपका शारीरिक स्थिति खराब नहीं हो। से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक, धोनी के याद है तो या फिर धोनी कहीं
हमनी चल लो सब जगह देखिए वो ऑफिसर कॉलोनी भेवत रहे शहर में, ऑफिसर सब वहां रहत रहे। अब की देखनी तो बहुत सारा रिटायर्ड ऑफिसर, कोई जीएम है सकलो, कोई पूर्व डीसी हतो, कोई पूर्व के एसपी हतो, कोई डीएसपी हतो, और बिहान बिहान भोरे भोरे टणिया में जाके दौड़ रहा लो। देखा लो हाँ सही बात है। खेल कूद कर रहा लो, कहे मालूम हो डॉक्टर का सलाह दिला है कि खेल नहीं तो दुनिया से नाता कट जीतो। मालूम हो सही बात बोल रहे बुढ़ारी में कहा करो, जवानी में खेलल ना। इसलिए जवानी में खेल ताकि बुढ़ारी में नाती पोता खेले में, टणिया में बुढ़ारी में दौड़े जिला में चल लो। धनबाद जो बोकारो जो हमने किया तो हार जाता, कोलियारी में हर जगह ऑफिसर कॉलोनी हो, और जो 60 साल भाई रिटायर भाई लो बिहान डॉक्टर कल है कि जाइए सुबह सुबह दौड़िए, बिहाने भिनसरिया दौड़ रहा का है भैया। जवानी में खेलल नहीं हो, जवानी में नौकरी करे में दिन बीत गया। इसलिए भी खेलक चाहिए 2 घंटा, चाहे स्टूडेंट लाइफ में रहे चाहे तो नौकरी करे चाहे कुछो करे, 2 घंटा कम से कम एगो आउटडोर गेम जगह हमने छोटे से पढ़ले ही, इंडोर खेल आउटडोर खेल और में पार्ट होवे चाहिए। इसलिए तोहनी के हमारा संदेश रहता है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात झारखंड के लिए, अभी झारखंड में बहुत दिन से जिला पुलिस, झारखंड पुलिस के बहाली ना आए हो। आज हमरा याद है आज से 30-40 साल पहले झारखंड में एगो कहावत बोलल जाल है कि गाँवे किधर दुए चीजें टाका कमाएबे, एगो टणिया दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। गाँवे वो कहावत है गांव देहात में कि टणिया दौड़ के टका कमाएबे न तो मटिया कोड़ के। तो एकर माने की लागे न, एकर माने हो टणिया दौड़ के मतलब गांव देहात में 1970, 75, 80, 85 के टाइम में जब पहला नौकरी कर ले हले गांव में, वो हवलदार के, चपरासी के, पुलिस के एहन नौकरी शुरू कर ले हले। और मटिया कोड़ के मतलब हलाय कोई अगर मिट्टी काटे गेले हलाय, वो काटते काटते सीसीएल में, बीसीसीएल में, टाटा में परमानेंट जॉब ले ले कोलियारी में जाए। इसीलिए कहल गेला टणिया दौड़ के नहीं तो मटिया कोड़ के। तो खैर मटिया कोड़े अभी तो ना है, लेकिन टणिया दौड़े से नौकरी अभियो मिलतो जब डिफेंस के बहाली है। ऐबे करते झारखंड में भी ऐते और देश में तो ऐबे करा है। एसएससी के बहाली आवा है, जगर में बीएसएफ रहा है, सीआईएसएफ रहा है, सीआरपीएफ रहा है, असम राइफल्स रहा है, आईटीबीपीएफ रहा है, मिलिट्री फोर्स रहा है, 7 को रहा है ना। और ये एसएससी जीडी के बहाली एक साथ आवा है, जगर में 7 को पोस्ट रहा है। हमने टाइम शायद 5 को आले, तो 7 को पोस्ट के साथ बहाली आवा है। की काम करे व्यवहार, पहला फिजिकल दौड़े व्यवहार, तो इसलिए टणिया दौड़ के। और जो खेलते कूदते रहता है और एक्स्ट्रा दौड़े की भी जरूरत ना पड़ा। जो क्रिकेट खेलो हो, सीजनली फुटबॉल खेलो हो, वॉलीबॉल खेलो हो, एक्स्ट्रा दौड़े की भी जरूरत ना पड़ता। इसलिए खेलकूद महज मनोरंजन ही ना हो, खेलकूद एक बहुत बड़ा रास्ता तैयार करो, उस रास्ते में चले से बहुत सारा हमनी के लाभ मिलो। अनुशासन भी हमने सीखाई, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण हो। 2 जगह हमने अनुशासन सीखाई, या तो खेल के मैदान में या तो स्कूल में। जे कि आने वाला दिन में एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यवहार डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। और हम कहां से सीखते हैं? स्कूल से, कॉलेजों से और खेल के मैदान से। इसलिए खेल के मैदान आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, कभी ना हारे वो जज्बा भी आपके अंदर भरता है। खेल तो कभी हारे ना दे, तो खिलाड़ी हर संभव अंतिम समय तक वो प्रयास कर रहे जीते के। चाहे फुटबॉल के खेल रहे, मान के चल कोई है चाहे 2 गोल से पिछड़े चाहे 3 गोल से कहे न पिछड़े, वो कहा है कि 2 मिनट भी रहता है तो वसूल सकल। क्रिकेट के मैदान में हर संभव प्रयास, 1 ओवर में 25 रन कहे न रहे, 30 रन कहे न रहे। काले मैच में देखला कि ना अफगानिस्तान और अफ्रीका वाला 4 बॉल में 4 छक्का हला, 3 छक्का मारिए डाला हालांकि ना। यानी खेल एक ऐसा जगह लगो जो तोरा अंतिम समय तक कहतो यार हिम्मत रख, और एक बार प्रयास कर, जीत सकल ही, अभी रास्ता बंद ना रह। तोहनी की याद है तो तोहनी की याद ना, तो तोहनी के काका जेठा की याद है तो जब भारत के टीम पहला बार वर्ल्ड कप भारत की टीम ने जीता था, कब जीता था?
1983 25 जून लॉर्ड्स का मैदान लंदन। इंडिया ने कितना स्कोर किया था? मात्र 183, 183। अभी कितने ओवर में? 60 ओवर। अभी तो 20 ओवर में 183 नहीं चलता है जी। 60 ओवर में इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन बनाया था। और आपके गांव में अगर बुजुर्ग लोग हैं जो उस समय खेल में दिलचस्पी रखा करते थे, उनसे पूछिए, सबने ट्रांजिस्टर बंद कर दिया था। उस समय टेलीविजन नहीं था, ट्रांजिस्टर ना, ट्रांजिस्टर रेडियो सबने बंद कर दिया था। क्यों? 183 रन थोड़ी बचा पाएगा इंडिया। अभी किसके सामने? विवियन रिचर्ड्स, डेसमंड हैंस, गॉर्डन ग्रीनिच, ऐसा खिलाड़ी कि भाई इनके सामने 183 रन चुटकी में बनेगा। अरे देश का तो छोड़िए, पत्नी को क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी, आधा अंग। इंडियन टीम में जितना भी खिलाड़ी जिनका बीवी मैच देखने गई थी, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, रोजर बिन्नी, जितना भी खिलाड़ी शादी हुआ था और जिनका पत्नी लंदन मैच देखने गई थी, उन लोग भी मान लिया था कि इंडिया हार जाएगा, 183 रन नहीं सेव कर पाएगा। और उन लोग अपना टिकट को आधा दाम में बेचकर लंदन शॉपिंग करने गए थे। लेकिन 3 घंटा के बाद जब शाम को मैदान में वापस आई, नजारा क्या था? 22 साल के कैप्टन कपिल देव के हाथों में दुनिया के सबसे बड़ी ट्रॉफी थी। देश क्या सीखे? भारत की वर्ल्ड कप जीत से क्या सीखे? देश ने विश्वास करना छोड़ दिया था। अरे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया ने विश्वास करना छोड़ दिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा। उनकी पत्नियों ने विश्वास करना छोड़ दिया था कि मेरे पति क्रिकेट नहीं जीतेंगे। लंदन शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन 3 घंटा में बाजी पलटा। इंडिया का खेल रहे और इंडिया वालों ने भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन उन 11 खिलाड़ियों ने जीत कर दिखाया। क्यों? ना उनके अंदर का विश्वास कह रहा था कि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। उनके अंदर का विश्वास कह रहा था कि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडिया के लोग टीवी बंद कर दिए, रेडियो। इंडिया नहीं जीतेगा, ऐसा चौका छक्का मारेगा विवियन रिचर्ड्स कि 30 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। सही में विवियन रिचर्ड्स ने उस मैच में 33 रन बनाए थे, जिसमें 28 रन बाउंड्री से था। सोचिए, इसलिए खेल केवल खेल नहीं है, ये आपको हारने नहीं देता है, ये कभी आपको हारने नहीं देता है। अंतिम समय तक आपसे प्रयास करवाता है कि भाई कर लो, हो जाएगा। इसलिए खेल का हर एक किसी के जीवन में एक अच्छा योगदान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस खेल को खेलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल जो हमारे अंदर आपस में एक प्रेम का भाव जगाता है। नहीं तो जानवे करते हैं भारत का क्या स्थिति है, कोई झारखंडी है तो कोई गुजराती है, कोई मराठी है तो कोई बिहारी है, लेकिन क्रिकेट आता है तो हम लोग इंडियन हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? भाई ये जोड़ता है। बाकी दिन भाई हम साउथ वाले हैं, हम नॉर्थ वाले हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हम वेस्ट वाले हैं, हम मिडिल इंडिया से हैं, लेकिन जब इंडिया का मैच होता है, और खासकर पाकिस्तान से, तो भाई इंडियन है, इंडिया वाले हैं। तो खेल हमें जोड़ता है, खेल हमारे अंदर एक देशभक्ति का भाव भी जगाता है। इसलिए भी खेल के साथ जुड़ना चाहिए। आपको याद होगा, जाते जाते किस्सा और याद कराते हैं हॉकी का, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हॉकी की बात छोड़ देते हैं, जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, जिसमें हमने 8 बार सोना जीता है, गोल्ड मेडल हमने 8 बार जीता। अभी कब? हमको लगता है 1970 से पहले। अभी अगर हम लोग ठीक ठाक खेलते हैं तो 12-15 को गोल्ड हो जाता। हॉकी 1936 फाइनल में इंडिया का मुकाबला था जर्मनी से, और उस समय जर्मनी में हराना बहुत टफ था। और उस फाइनल मुकाबले में चीफ गेस्ट कौन थे मालूम है? एडोल्फ हिटलर। अगर आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास को आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो हिटलर को आप जानते हैं। हिटलर वो शख्स था जिसने अपने नाम से डिक्शनरी में को वर्ड दे दिया हिटलर कोई एप्पल मैंगो जैसा शब्द नहीं है, एप्पल मैंगो बनाना एरोप्लेन जैसा हिटलर शब्द नहीं है। दुनिया में एक नाम था हिटलर, और उसके कारण डिक्शनरी में वो शब्द गया हिटलर। तो हिटलर उस टूर्नामेंट के फाइनल के चीफ गेस्ट थे, और पूरी तरह जर्मनी में दीवारों में पेंटिंग हो गया था कि जर्मनी पूरी तरह इंडिया को धो देगी।
फाइनल शुरू हुआ, उस समय भारतीय टीम के सबसे सुपरस्टार थे मेजर ध्यानचंद। उन्होंने एक के बाद एक गोल किए और भारत को मुकाबले को जिताया। वो बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ी बात होने वाली थी। जब भारत ने मुकाबले को जीता तो हिटलर आए सामने, बोला मेजर बड़ा अच्छा खेलते हो, बड़ा अच्छा खेलते हो, लेकिन ये इंडिया में क्या कर रहे हो यार, आजा जर्मनी। जर्मनी आने वाले दिनों में एक महाशक्ति बन के उभरेगा, तुम्हारा भारत तो गुलाम। हालांकि जर्मनी भी उस समय वर्साई की संधि थी, कल तुम्हारा भारत तो गुलाम है, 36 यानी गुलाम भारत, अंग्रेजों के अधीन का भारत। तो हिटलर ने आके कहा मेजर ध्यानचंद से कि ध्यानचंद यार तुम जर्मनी से खेलोगे, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है खेलने की। कहा कि तुम जिस इमारत में हाथ रख दो, जैसे इंडिया में 4 मीनार है, ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, तो जर्मनी में कोई भी सरकारी इमारत तुम हाथ रख दो वो तुम्हारे नाम का हो जाएगा, लेकिन शर्त है तुम जर्मनी से खेलो। तुम जर्मनी की टीम से खेलो, तुम्हें जर्मनी की टीम के कैप्टन बना देंगे। यही नहीं, तुम अगर कहो तो मैं जर्मनी का चांसलर हूं, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। तो हिटलर ने अगला लाइन कहा कि चांसलर छोड़ के तुम अगर वाइस चांसलर भी मांगो तो दे देंगे, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कि तुम चांसलर छोड़ के अगर तुम वाइस चांसलर का भी पोस्ट मांगो तो हफ्ते में दे देंगे, शर्त है तुम जर्मनी से खेलो। ध्यानचंद के उत्तर था जो हमारे बदन के एक रोए को खड़ा कर देगा। मेजर ध्यानचंद के उत्तर था जो हमारे बदन के एक रोए को खड़ा कर देगा कि श्रीमान आपके प्रस्तावों का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे भारत से खेलते हुए जो आनंद एक 12वां खिलाड़ी के रूप में आएगा, आपकी जर्मनी का कैप्टन बन के नहीं आएगा। उनका अगला उत्तर था कि श्रीमान मुझे भारत में, अपने भारत में जो आनंद एक कूले का काम करते हुए आएगा, मुझे अपनी मातृभूमि में, अपने हिंदुस्तान में जो आनंद एक कूली का काम करते हुए आएगा, आपके देश का कलेक्टर बन के नहीं आएगा। तो खेल हमारे अंदर एक देशभक्ति की भाव को भी जागृत करता है, जो 1936 में मेजर ध्यानचंद ने दुनिया के सामने बताया था कि देशभक्ति क्या होती है। और बिल्कुल आज के खिलाड़ी भी नहीं सीख पा रहे, आज के खिलाड़ी भी मेजर ध्यानचंद से नहीं सीख पा रहे। भले विराट कोहली आपके मेरे आदर्श हैं, हम भी मानते हैं भाई, लेकिन याद रखिएगा वो बहुत जल्द ही भारत की नागरिकता छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। भले आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, लेकिन जो सच्चाई है, भले विराट कोहली का आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि भाई इंडिया को जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देशभक्ति की बात करेंगे तो बहुत पीछे चले जाते हैं। वो बहुत कम समय में भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की, हमें लगता है शायद इंग्लैंड की, ब्रिटेन की नागरिकता ले लेंगे। इसलिए मेजर ध्यानचंद ने 1936 में जो दिखाया था, आज भी उस रास्ते को अनुकरण करना, उस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। चलिए समय का अभाव है, एक बार खेला जाए। अब ज्यादा ना अंत में अटैक बोलवाए जे दियो टीमोन कहां टीम हलो एग्जाम ड्राइवर सुनो और एक डॉक्टर टीम रहना था माने दियो क्रिटिए कर थोड़ा चल ठीक है बोरो तो हाथ के दो चार तो संग साथ है ठीक ना। अच्छा कोई बात नहीं, दो चार पहले तो की बुरा